सतगुरु कबीर साहब एक महान संत थे। उनका हृदय बहुत ही बड़ा था। वो समाज को, राष्ट्र को या विश्व को, सबको यही चाहते थे कि सबका कल्याण हो, सब लोग आपस में मिलजुल के रहे, भाईचारा से रहे, एक दूसरे के मदद करे, एक दूसरे का सहयोग करे। ये न कि जात पात का लेकर, धर्म का लेकर हम विवाद करें, पंथ को ले, मिशन को लेकर विवाद करें। सतगुरु कबीर साहब ऊंच नीच की भावना उनके अंदर नहीं थी, बल्कि ये खंडन करते थे कि मनुष्य या जीव सभी प्राणी एक समान है, सबको उसी हवा पानी से ये शरीर बना है, उसी मिट्टी से बना है, सबके अंदर दर्द होता है। चाहे किसी को भी कांटा चुभे तो तकलीफ होती है, इसलिए वो चाहते थे कि किसी को कोई तकलीफ न दे, किसी को कोई दर्द न दे। वो ये नहीं चाहते थे कि सभी लोग, मैं जो कहता हूँ, जो धर्म का कहता हूँ, जिस पंथ को कहता हूँ उसी में आ जाए, अपना ले। ऐसी बात सतगुरु कबीर के अंदर नहीं थी। वो ये चाहते थे कि हर मानव मानवता को समझे, एक दूसरे के तकलीफ को समझे, किसी के बीच में जाति पात का, धर्म का कोई दीवान न बने। हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, चाहे जिस देवी देवता का, जिससे अपना इष्ट देव मानता है उसे माने, उसे पूजे। ये नहीं कि मैं जिसे कहता हूँ वो माने, लेकिन सबसे ऊपर वो मानवता को, मानव को, जीव को समझे, कि जीव का दुख को, दर्द को समझे। इस बात को कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब चाहते थे, और इसी बात को लेकर वो समाज में तर्क भी करते थे कि आदमी चाहे किसी भी देवी देवता को पूजे, लेकिन मानव के प्रति, जीव के प्रति अगर दया नहीं है, विचार नहीं है, जीव का आदमी अवहेलना करता है, अपमान करता है, तो किसी भी देवी देवता को पूजे उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बातों का तर्क वो करते थे। जैसे पंडित कर्मकांडियों पर वो किए कि राम कृष्ण के छोड़े ही आशा, पढ़ गुण भय कीर्तन के दासा। कहते हैं कि आदमी, भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने भाईचारा दिखाया, माता पिता का आज्ञा का पालन दिखाया, एक पति धर्म दिखाया, एक राज धर्म दिखाया, इन बातों को चर्चा न करके, कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया उस उपदेश को न चर्चा करके, बल्कि व्यक्ति कर्म कांड में लग गया कि कर्म कांड कराने से, एक कांड कराएंगे, एक कर्म कांड कराएंगे तो आपको मुक्ति होगा, इतने बार नाम जपेंगे तो आपका पाप दूर हो जाएगा, इस तीर्थ में जाएंगे तो आपका पाप कट जाएगा। तो कबीर साहब इन सबों का खंडन किया, और ये सब में किए वो, चाहे किसी में कर्म कांड हो तो इस बात को समझना चाहिए कि आदमी हिंसा करता है, पाप करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, अगर वो ये जाने कि हम तीर्थ जाने से पाप कट जाएगा, किसी के नाम जपने से पाप कट जाएगा, तो नहीं कटेगा। लेकिन इसका मतलब वो ये भी नहीं कहे कि हम राम कृष्ण से नफरत करें, राम कृष्ण का निंदा करें। ये बात भी कबीर साहब नहीं कहते हैं, और कहने का तरीका उनका सबके प्रति होता है कि अगर हम संत हैं, भगत हैं, कबीर पंथी हैं, और कबीर ही पंथ में होकर अगर हम चोरी बेईमानी करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, अपने इष्ट देव को बड़ा मानते हैं, कबीर को महापुरुष मानते हैं, दूसरे को हम नफरत करते हैं, तो ये भी कबीर साहब ने नहीं कहा कि हम दूसरे को निंदा और नफरत करें। कबीर साहब का मतलब होता था कि उनको सबके प्रति करुणा थी, सबके प्रति दया का भाव था, वो सबके दुखों को अपना दुख समझते थे, और किसी के विषय में कहने से पहले इस बात को अपने मन में, अपने दिल में इस बात को विचार कर लेना चाहिए कि मैं जिसको तर्क कर रहा हूँ, जिससे अगर मैं उन्हें कोई सीख दे रहा हूँ, तो क्या उसके प्रति हमारे अंदर करुणा है, दया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को सीख दें। जैसे एक बाप होता है, एक मित्र होता है, एक भाई होता है, एक पुत्र होता है, वो अपनों की प्रति निवेदन करता है, कठोर बात भी कहता है। क्यों कहता है कि उन्हें तकलीफ होती है। तो अगर हमें तकलीफ है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, तो भी हम किसी महापुरुष के विषय में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। वैसे कमी किसी महापुरुष में नहीं होती है, कमी हम लोगों में होती है। धर्म बड़ा नहीं होता है, अनुयायी बड़ा, मिशन बड़ा नहीं होता है,
बल्कि व्यक्ति बड़ा होता है। जिस मिशन जिस पंथ में जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, अच्छा विद्वता होती है, अच्छा विचारवान होता है, उस पंथ का उस मिशन का नाम हो जाता है और उसी को देख लोग जुड़ते हैं। कबीर साहब का कोई मिशन पंथ नहीं था, उन्होंने ही उन्हीं पुरानों बातों में से वेद पुराण इतिहास गीता भागवत से लेकर समाज से ज्ञान लिए और उन्हीं ज्ञानों में से कुछ बात निचोड़ कर कहे, जो सार्थक बात थे उसे कहे और सबका वो वंदन करते हैं, सबकी महिमा करते हैं। यंत सुदर्पण वेद पुराना दरबी कहाँ महारस जाना, वो सबको कहते हैं कि वेद पुराण में अच्छी अच्छी बात भरी है, लेकिन हम स्वयं अंधा है, विचार नहीं कर पाते हैं। तो कबीर साहब इन बातों को सब उसी में से लेते हैं और समाज को बताते हैं कि भाई कर्मकांड में न पड़ के, अंधविश्वास में न पड़ के, चमत्कार में न पड़ के, हम जो सच्ची भक्ति है, भजन है, जो हमारा मानवता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे का सहयोग करें, हमारा श्रद्धा हर महापुरुष की प्रति बना रहे, चाहे जो भी महापुरुष हों उनके प्रति बना रहे, लेकिन हम अपने कर्म धर्म को देखें। इस विचार को लेकर सदगुरु कबीर साहब चले थे और सफल भी हुए। बहुतों ने समाज में बहुत लोगों का कल्याण हुआ, लेकिन दुख की बात है कि आज भी कुछ कबीर पंथ में ही ऐसे लोग हैं जो सकुचित कबीर साहब को जाति और धर्म में बांधना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें अगर किसी वर्ग का, किसी जाति का अगर नाम लेते हैं तो ये मान लीजिए पहले कि हमारी उनसे बहुत हितैषी होनी चाहिए, बहुत हमारा उनके प्रति करुणा हो, दया के भाव हो। कबीर साहब अपने लोगों को समझाए, जिनको वो अपना समझते थे उनको समझाए, उनको बताए कि भाई तुम अंधविश्वास में मत पड़ो, अपने भी धोखा खाओगे, दूसरे के भी धोखा दोगे, मानव जीवन व्यर्थ बीत जाएगा, समाज को भी धोखा दोगे। कहते हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शीश दब सब डूबे, अंत काल पछताना। कहते हैं कि आज महिमा में पढ़कर आप घर घर मंत्र देते हैं, चमत्कार की बात बताते हैं, आदमी को कर्मकांड में अझुराते हैं, कर्म धर्म से लाखों दूर रखते हैं, राम का मर्यादा, राम का विचार, कृष्ण का, गीता का ज्ञान, इस सब से दूर रखकर कर्मकांड में पढ़ते हैं, तो आप भी धोखा खाएंगे, आपके शिष्य भी धोखा खाएंगे और सबके सब नरक में जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ऐसे उदार भाव से समाज में रखते हैं और बताते हैं कि भाई इस पर विचार कर लो, हमें आप सब के प्रति दुख है, हम अपने से नहीं दुखी है, समाज के लिए दुखी हैं। तो ऐसा विचार होना चाहिए कि हम जिनके प्रति कुछ कहते हैं उनके प्रति हमारे अंदर करुणा हो, दया हो। ये नहीं कि हम द्वेष के भाव से रखें और ऐसे हम कहें कि हम दूसरे के नफरत करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारा पंथ आगे बढ़ेगा, हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। हम दूसरे महापुरुषों को नीचे करेंगे तो हमें लोग ऊपर रखेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आदमी का भाव जो दूसरे को सम्मान करता है, कभी अगला का सम्मान होता है। हम अगर दूसरे को अपमान करेंगे तो हमारा अपमान होगा। ये निश्चित मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति दूसरों को, दुश्मन को भी गले लगा कर वो महान बना है। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। और सतगुरु कबीर साहब इतने महान दिल के थे, वो पूरे संसार को अपने आप में समेट लेना चाहते थे, तभी तो वो बताए, तभी तो वो समझाए। तो इन बातों को हम विचार करें, समझे। कबीर साहब का विचार बहुत ऊंच कोट का था। ऊंच कोट का विचार तो वैदिक ऋषियों का भी है, और भी संत महात्मा जो भी हैं उनका भी है, लेकिन हम कबीर के विषय में कहते हैं कि वास्तव में वेद वाले भी ऋषि ये बात कहे कि सभी लोग सुखी रहे, सभी रहे आनंद, सबका जीवन पूरे विश्व में कल्याण चाहते थे, और कबीर भी वही चाहते हैं। इसलिए इन बातों पर विचार करें, इस बातों को समझे। हम 2 जात को खुश करने के लिए 10 जात को अगर निंदा करेंगे, 10 जात को खुश करने के लिए अगर 1 जात को निंदा करेंगे, 1 जात को हम गाली देंगे, 1 महापुरुष की महिमा बढ़ाने के लिए हम 10 महापुरुषों की निंदा करेंगे, तो इससे न हमारा कल्याण है, न समाज को कल्याण है।
हमें वो बात रखना चाहिए, वो बात कहना चाहिए कि जिससे सब लोगों को एक बढ़िया सुखद मार्ग मिले, सब लोगों को आनंद मिले, सब लोग भाईचारा से मिलाकर रहें। हम जब किसी महापुरुष की निंदा सुनते हैं, किसी महापुरुष के विषय में नफरत भरी बात सुनते हैं तो बहुत तकलीफ होता है कि आखिर उन महापुरुषों को महत्व हम न समझकर उनके अनुयायियों को भी तकलीफ देते हैं। क्यों न हम ऐसा विचार रखें, क्यों न हम ऐसा बात रखें कि सभी महापुरुषों को आदर हो, सबका सत्कार हो, सबका हम कदर करें और सभी अनुयायियों का सब लोग अपने आप में सुखी रहे। हमें अगर बात करना है तो कर्म धर्म की बात करें, मानवता की बात करें कि हम हिंसा से दूर रहें, भाईचारा को बनाए रखें। और कबीर यही बात चाहते थे। इसी बात को लेकर कबीर साहब अपने पूरे बीजक में कहें। तभी तो कबीर का ऐसा बीजक ग्रंथ है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी महापुरुषों को, मोहम्मद को, ईसा मसीह को, तमाम जितने संसार के महापुरुष हैं सबको चर्चा कर देते हैं और सबका नाम आता है उसमें। ऐसा पूरे संसार में एक बिरला ही ग्रंथ देखा जाता है जो बीजक है, जो कबीर साहब की रचना है। तो हम ऐसे उदार दिल का बने, हमें कभी न अपने मन में सोचें कि हम दो जातियों को निंदा करेंगे, नफरत करेंगे, फलाने महापुरुष को नफरत करेंगे तो उससे हमारा मिशन पंथ आगे बढ़ेगा या हमारा नाम आगे बढ़ेगा। हाँ, ये है कि किसी किसी को अच्छा लगता है, आप जब किसी जात को गाली देते हैं तो उसके दूसर का जात खुश होता है, वो आपको मानने लगता है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। ये समाज जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात होती है। इसलिए हम क्षमा चाहते हुए भी निवेदन यही करेंगे कि हमारा सिद्धांत, हमारा विचार हम कबीर को बात को लेकर चले और समझे। कबीर साहब गीता में ही बीजक में ही कहते हैं कि दुर्योधन अभिमान में गए हूँ, पांडवों के मरम नहीं पाए हूँ। दुर्योधन अभिमान में गया, पांडवों को समझ नहीं पाया कि भगवान कृष्ण जिधर हैं उधर कैसे हार हो सकती है। लेकिन आज भी हम भी कृष्ण को न बूझे, हम भी उनको मामूली चरवाह बूझे, हम उनके धूर्त बूझे, तो बताइए तो हमारे में और दुर्योधन में क्या अंतर रह गया। कबीर कृष्ण बड़े महापुरुष हैं, राम बड़े महापुरुष हैं, बुद्ध, अम्बेडकर, ये सब बड़े महापुरुष हैं। हम इतना संकुचित बन जाते हैं कि हमारे दिल में कबीर जैसे ये नहीं होता कि कबीर ने सभी महापुरुषों को समेट लिया। कहते हैं अल्लाह राम करिश्मा केशो हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, वो हिंदू को तुरक कहावे एक जमी पर रहिए। वो सभी लोगों को समेट लेते हैं। लेकिन हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि राम को मानते हैं तो बुद्ध को नहीं, बुद्ध को मानते हैं तो राम को नहीं, गांधी को मानते हैं तो अम्बेडकर को नहीं, अम्बेडकर को मानते हैं तो गांधी को नहीं। हम राम कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं तो हम अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, हम ज्योतिराव फूले को नहीं मानते हैं। ये कितना संकुचित दिल बन गया। हम क्यों न ऐसा बनाएं कि सभी महापुरुष हमारे दिल में बैठे, सबको हम आदर करें, सत्कार करें, सबका सम्मान करें, सबका गुण गाए। विचार तो ऐसा होना चाहिए और कबीर का यही विचार। अगर आज हम इन बातों को नहीं समझते हैं तो हम कैसे कह सकते कि हम कबीर पंथी हैं। कबीर का दिल बड़ा था, अपना भी दिल बड़ा कीजिए और सबको अपने आप में समेट लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है कि जब रंग बिरंग के फूल एक माला में गुह जाता है तो गले का हार बन जाता है। इसी तरह सभी महापुरुष इस देश का फूल है, माला है और बहुत सुंदर लगता है। तभी हमें सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिलेगा। आइए इसी के साथ हम अपने बारे को समाप्त करते हैं।